नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं निर्जला एकादशी के बारे में। ये निर्जला एकादशी क्यों इतनी खास है, क्यों जितने लोग इस निर्जला एकादशी के व्रत का पालन करते हैं और हमारे यहाँ एकादशी का इतना महत्व क्यों है। प्रभु प्रेमियों, आज हम निर्जला एकादशी और एकादशी दोनों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे और आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरीके से समझेंगे कि क्यों एकादशी को हमारे यहाँ इतना महत्व दिया गया है। तो बात करते हैं निर्जला एकादशी। प्रभु प्रेमियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। अब ये एकादशी क्या है? कहते हैं कि जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्र लगाता है, उसमें जब 11वां दिन आता है तो उसे एकादशी कहा जाता है। हर वर्ष 24 एकादशियां मनाई जाती हैं, जिनमें से निर्जला एकादशी का अपना अलग ही स्थान है। क्यों? क्योंकि इस दिन जो सनातनी लोग हैं वे अन्न के साथ साथ फलाहार के साथ साथ जल को भी त्याग देते हैं, अर्थात निर्जल रहते हैं, बिना जल के रहते हैं। इसलिए इस दिन को, इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। महाभारत में कथा आती है कि भीमसेन को उपवास करना बहुत कठिन लगता था। वह खाने के बिना रह नहीं सकता था, परंतु पुण्य को भी प्राप्त करना चाहता था। भीमसेन ने महर्षि व्यास से ये बात कही और महर्षि व्यास ने कहा कि तुम साल में जितनी भी एकादशियां आती हैं, तुम उन एकादशियों को त्याग दो, केवल और केवल निर्जला एकादशी का पालन करो, जिससे तुम्हें समग्र पुण्यों का प्राप्त होगा। इसलिए भीमसेन ने निर्जला एकादशी व्रत का पालन किया और तभी से इस निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाने लगा। तो प्रभु प्रेमियों, यह थी महाभारत या पुराणों के अनुसार हमारी आध्यात्मिक कथा। आइए अब इसके वैज्ञानिक कारण भी जानते हैं कि क्यों एकादशी इतनी महत्व रखती है सनातन में। प्रभु प्रेमियों, आधुनिक विज्ञान के अनुसार धरती पर हवा का दबाव अमावस्या और पूर्णिमा दोनों दिन अपनी चरम सीमा पर होता है। इसी कारण से अमावस्या और पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वारीय तरंगों में परिवर्तन देखने को मिलता है। आपने कई बार पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि अमावस्या और पूर्णिमा वाले दिन लोगों को समुद्र के किनारे जाने के लिए मना कर दिया जाता है, क्योंकि उस दिन समुद्र में ज्वार भाटा आता है। उसकी तरंगे, उसकी लहरें बढ़ती जाती हैं, ऊंची हो जाती हैं और उग्र होती हैं, और लेकिन अगले ही दिन ये लहरें शांत हो जाती हैं। तो प्रभु प्रेमियों, ये थी बात पूर्णिमा वाले दिन हवा के दबाव की, कि हवा के दबाव के कारण समुद्र की जो लहरें हैं वह ऊपर की ओर उठती हैं। इसका एकादशी के साथ क्या लेना देना है, आइए इसको भी समझते हैं। विज्ञान के अनुसार हम जो भी खाना खाते हैं उसे हमारे दिमाग तक पहुंचने में लगभग 3 या 4 दिन का समय लगता है। अब यदि हम एकादशी के दिन कुछ हल्का खाते हैं या कुछ तेज खाते हैं, वैसा ही असर उसका हमारे दिमाग पर पहुंचता है। क्यों? क्योंकि जब हम एकादशी के दिन कुछ भी भोजन करते हैं तो उसका असर 4 दिन के बाद जब हमारे दिमाग पर जाता है, और 4 दिन के बाद, एकादशी के 4 दिन के बाद आती है पूर्णिमा या अमावस्या, और अमावस्या पर जब जल अपनी उग्र की ओर जाता है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, क्योंकि हवा का दबाव बढ़ जाता है और हवा का दबाव पानी को अपनी ओर आकर्षित करता है, तब समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं। आपको पता है कि हमारे शरीर में भी लगभग 80% जल ही है, और जो हम अन्न खाते हैं उसमें भी जल की मात्रा अधिक है। तो जब हम एकादशी वाले दिन अधिक खा लेते हैं या कुछ गलत खा लेते हैं तो उसका 4 दिन के बाद असर हमारे दिमाग में जाता है। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे रिसर्चरों ने हमें ये बताया है कि एकादशी वाले दिन व्रत का पालन करो, कम आहार खाओ, फल का सेवन करो और परमात्मा का ध्यान करो, शुद्ध और सात्विक वातावरण में रहो, ताकि पूर्णिमा वाले दिन जो हमारी तरंगे, हमारे शरीर में जो जल है वो मस्तिष्क की ओर जाए, वह भी सात्विक हो और हमारे दिमाग में सात्विकता पैदा हो। यदि दिमाग में इनपुट न्यूनतम है तो उच्च दबाव असंतुलन के कारण दिमाग द्वारा किसी भी तरह की गतिविधियों में शामिल होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। तो इसलिए हमारे यहाँ एकादशी का ये बहुत बड़ा महत्व, बहुत बड़ा कारण माना जाता है। एकादशी के व्रत के कारण हमारे स्वास्थ्य में बहुत बड़ा संतुलन आ जाता है।
इस उपवास में हमारी इंसुलिन प्रक्रिया में सुधार होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, चिंता अवसाद से जो पीड़ित लोग हैं, जिनको डिप्रेशन है, उनकी मानसिकता स्थिर हो जाती है, उनमें सुधार हो जाता है, बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, खून साफ हो जाता है। मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि हमारे वैदिक जो ऋषि थे, उन्होंने कितनी बड़ी खोज की होगी, कितनी रिसर्चें की होगी, कितना गूढ़ ज्ञान उन्होंने लिया होगा, उन्हें कितना बड़ा ज्ञान होगा कि इस नेगेटिविटी से फ्री रखने वाले एकादशी व्रत को कहां से इजाद किया होगा, कैसे इसकी रूपरेखा उन्होंने तैयार की होगी, पद्धति इसकी तैयार होगी। तो प्रभु प्रेमियों, हमारे ग्रंथ, हमारे ऋषि जो हमें दे करके गए हैं, वह हमारे लिए एक यूजर मैनुअल है। जब भी हम कोई सामान लेते हैं बाजार से, तो उसके साथ एक यूजर मैनुअल आता है, जिसे पढ़ करके हमें पता चलता है कि इसको इस तरह से चलाना है, इसमें इस तरह के फंक्शंस होंगे। तो हम उनको पढ़ते हैं तो वह प्रोडक्ट चलता है। परंतु हमारे जीवन के लिए, इंसान के लिए, हमारे वेदों में, हमारे जो वेद हैं, वह एक यूजर मैनुअल की तरह है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अपने वेदों को पढ़ें, अपने पुराणों को पढ़ें, उनको समझें, उनको जानें और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं, क्योंकि यही हमारे लिए यूजर मैनुअल है। आपको मेरी बात समझ आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, ताकि ऐसी और मजेदार वीडियो, ऐसी और ज्ञानवर्धक वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूं। सनातन धर्म की जय।